आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको दिवाली, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई। आपने अपने 5 वर्ष के भविष्य के लिए जो 7 और 17 नवंबर को मतदान किया है, हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य के 5 साल के कार्यकाल किस राजनीतिक दल के हाथ में सत्ता सौंपने का जो निर्णय लिया, उसके लिए आपको विशेष बधाई कि आप लोगों ने मतदान में भाग लिया। ये तो हमारी मजबूरी थी, वोट डालना, किसी न किसी को तो देना था, क्योंकि इस बार जो हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो चुनाव हुआ, शायद आज़ादी के बाद पहला चुनाव है जहां हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेता भले अपने आप को कुछ भी समझे, मगर मैं तो यही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता की इन्होंने सिर नीचा कर दिया है। ये चुनाव नहीं था साथियों, इन्होंने इसको सब्जी मंडी बनाया था। कोई 12,000 कह रहा है, कोई 15,000 कह रहा है, कोई 31,000 कह रहा है, कोई 32,000 कह रहा है। इतना स्तर गिर गया सत्ता पाने के लिए। धन्य हो भगवान, भगवान इनको कब बुद्धि देगी। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, इसीलिए लोग क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा इसीलिए ये देते हैं, हमको लालची समझते हैं। हमारे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क की क्या हालत है, ये मुद्दा नहीं था, इनको सिर्फ सत्ता पाना था। आपने देखा ना, एक राजनीतिक दल 6 महीने से भ्रष्टाचार के सत्ता वालों के ऊपर आरोप लगा रहा था। वो ये बताने में शर्मा रहा था कि हमारी सत्ता बनेगी तो हम भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे, ये नहीं कह सका वो। इस बोली में बोली लगाते रहा। ये बहुत सोचनीय स्थिति है। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया ने तो जो निर्णय लिया ऋण मुक्ति का, इससे तो छत्तीसगढ़ का भविष्य अब आगे अंधकार में लग रहा है। पिछले बार जो ऋण मुक्ति किया हो तो उचित था। इस बार जो छत्तीसगढ़ में धान की स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बाद सत्ता में आने के लिए इन्होंने जो ऋण मुक्ति की घोषणा की है, इससे हमारा प्रदेश विकास की गति को नहीं छू पाएगा। क्योंकि मुझको याद है, पिछले जो ऋण मुक्ति हुआ है, उसके कारण आज हमारे प्रदेश के सड़कों की हालत, जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, राज्य सरकार की जो सड़क योजना है, 50 से 75% हालत बहुत ख़राब है। चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों के साइकिल, मोटरसाइकिल कितने पंचर हो रहे हैं, कितने तकलीफ उठा रहे हैं लोग। इसकी चिंता हमारे भाग्य विधाताओं को नहीं कि हम ये तो कर दें। आपने क्या सोच समझ करके मतदान किया है, वैसे मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि ये पहला चुनाव है जहाँ 15 साल के सत्ता में रहने वालों के खिलाफ जो इनकम्बेंसी था, उसको इन्होंने दूर करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। 5 साल, 4 साल, 4.5 साल अपने घर में बैठे रहे। शासन की योजनाओं में जो गड़बड़ी हो रही थी वो इनको दिख रहा था, मगर ये अनदेखी कर रहे थे। अब आज मोदी जी को ला के यहाँ फंसा दिए, विश्व के नेता को।
मैं कोई चुनाव परिणाम नहीं घोषित कर रहा हूँ, मगर जिस ढंग से मोदी जी का भाषण हमने सुना, टीवी में देखा, उससे ये लगा कि उन्होंने गारंटी लिया। गारंटी लेना, जमानत लेना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने कभी अपने कामों के नाम से वोट नहीं मांग सका। छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि मोदी जी कितने अच्छे हैं, सब जानते हैं। चुनाव के दौरान लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में देखेंगे, यहाँ सोचेंगे, क्योंकि भुगतना आमने सामने तो हमसे इनसे होना है ना। जो धान फसल बीमा, राहत राशि, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय में जो लाखों करोड़ों का घपला मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में 4 साल किया गया, उसके बारे में इन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला। बोले 18 लाख हम आवास देंगे, प्रधानमंत्री आवास। पिछले जो दिया गया 4 साल में ना, गांव की जनता जानती है, आप भी जानते हो। आपने जो उपहार दिया ना मतदान के एक दिन पहले, सिर्फ 200 का, कहीं पहुंचा कहीं नहीं पहुंचा। किसको जिसको आपने दिया वो पूरा गड्डी रख लिया, ऐसी भी खबर आ रही है। खैर, मैं चुनाव परिणाम के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके लिए 3 दिसंबर निर्धारित है। वहाँ फैसला होगा जो होना है कि प्रदेश की जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया और किसको गद्दी से दूर रखा। मगर जो सब्जी मंडी बनाया गया ना, ये बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश में हम शर्मसार हो गए। हमको लालची साबित कर दिया गया। मतदान तो दे रहे हैं हम, लोग यही कहेंगे कि नहीं इसके कारण ऐसा दे दिया गया। ऐसी बात नहीं है। आज समाज सेवा की बात करते हो, आप हिंदू रक्षा की बात करते हो, सत्ता में रहते हो तो हिंदुओं को कितना लूटे हो, छत्तीसगढ़ का हिंदू जानता है। जो भी अपने को हिंदूवादी कहते हैं ना, चाहे किसी पार्टी के हों, कितना लूटा है। इसलिए हिंदू जो है हिंदू से दूर हो रहा है। इसको कौन संभालेगा? मैं जानता हूँ चुनाव के बाद कुछ हिंदूवादी लोग तरह तरह के वीडियो व्हाट्सएप में डालेंगे, मोबाइल इंस्टाग्राम में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, हमको गाली देंगे हिंदू होकर के। अरे उन हिंदुओं को गाली दो जो सत्ता में रह करके हिंदुओं को लूटे हैं, और जो हिंदूवादी बनते हैं वो आके छत्तीसगढ़ में मेरे देख लें। नहीं तो सत्ता पिछले 18 महीने गई होती अगर हिंदुओं को नहीं लूटा गया होता तो। मैं तो यही निवेदन करने आया था कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं राजनीतिक दल के नेता, तो संविधान के अनुसार जो 30 दिसंबर से 5 नवंबर तक सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार सप्ताह मनाया जाता है, तो सत्ता में अभी जो बैठे हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, विपक्ष में जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, अब अधिकारी तो हमारे परमानेंट हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार हमारे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार सप्ताह बड़ा जोर शोर से मनाया जाए, इसको दबा के न रखा जाए, तब हमारे छत्तीसगढ़ का भला होगा। सबको शपथ दिलाया जाए कि हम रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। मेरी एक ही इच्छा है, बाकी मेरा कोई मांग नहीं है। जो जनता की मांग है कि आज शासन की हर सुविधा को 10 से 20 हज़ार रुपये एक व्यक्ति देता है तब उसको पाता है। इस चुनाव में दोनों हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेताओं ने ये नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार विहीन प्रदेश सरकार बनाएंगे, शासन की सुविधा को मुफ्त में देंगे।
ये कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अब सुधर जाओ। अगर छत्तीसगढ़ के जनता की हितैषी हो ना, तो शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करिए। नहीं तो पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक बहुत रद्दी स्थिति पैदा हो गया है। इसको कौन सुधारेगा? मैं मानता हूं राजनीतिक नेता हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि मतदाता ऐसा करता है। अरे जिसको तुमने लालच दिया है ना, वो तुम्हारे दरवाजे जाता है मांगने के लिए। 75% जनता नहीं जाती, उसके घर तुम पहुंचवाते हो। सत्य को सामने बताने में आपको तकलीफ होती है, हमारे ऊपर ही डालते हो। अपनी भी गलती कुछ देखिए। समाज में कुछ शासन की सुविधा को अगर आप दिलाओगे लोगों को, तो निश्चित रूप से आपको जनता खुश होकर के वोट देगी। ये लालच से वोट नहीं मिलता, ये भूल है। आज मोदी जी ने कभी पूरे देश वाले, आज क्यों उनके पीछे आदमी पागल है? कांग्रेस के मतदाताओं ने कहा कि महाराज हम तो लोकसभा में वहाँ देंगे। कांग्रेस के मतदाता ने कहा। मगर क्यों, लोकसभा में तो कहीं कुछ मिलता नहीं। बोले हमको इससे मतलब नहीं है, देश की रक्षा हमको आतंकवादियों से कौन बचाएगा, हमको बाकी से फिक्र नहीं। तो ऐसा वातावरण है, तुम्हारे कारण नहीं है, ये मत सोचना। आप हो मोदी भक्त रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। मोदी के बताए मार्ग में चलो न चलो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि आप लोग केडर बेस वाले हैं। हिंदुओं वाद की नारा भर देते हो, हिंदुओं को लूटने में अग्रणी मैंने देखा है 15 साल के शासन में कि छत्तीसगढ़ जनता को कैसा लूटा गया। किसान मजदूर साथियों, ये जो गांव-गांव में भ्रष्टाचार जो शासन की सुविधा के लिए लोगों ने एक दलाल गिरोह बना दिया राजनीतिक नेताओं ने कि बगैर इसका नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको कुछ आगे चल के सोचना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कुछ तैयारी करो आप लोग भी, क्योंकि ये हमारे सुनने वाले नहीं हैं। इनको तो मैं तो यही कहूँगा ना कि सत्ता के खिलाफ इस बार भ्रष्टाचार का मामला क्यों उठाया इन्होंने, इसलिए कि इनको खाने को नहीं मिला, मेरा आरोप है। और नहीं तो ये बोलते कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजवाएंगे और हमारी सत्ता आएगी तो हम भ्रष्टाचार विहीन प्रदेश में सरकार देंगे। ऐसा क्यों नहीं कहा? अब मैं तो, कई लोग मेरे को फ़ोन किए क्या होगा चुनाव में, कैसा होगा। भैया मैं कहा मैं तो कोई विश्लेषक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ राजनीतिक नेताओं का विश्लेषक हूँ कि वो उनके आचरण कैसे हैं हमारी जनता के प्रति, मैं उसी पर ज़्यादा जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे छत्तीसगढ़ की जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में मिले, मेरा एक ही उद्देश्य है। अब वैसे मैं छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए करता हूँ कि उन्होंने पिछले चुनाव में ही छत्तीसगढ़ की जनता को बदनाम कर दिया कि ऋण मुक्ति में और 2500 धान में हमको वोट नहीं दिए। आज क्या हो रहा है, ये घोषणा पत्र मैं सोचता हूं कि कांग्रेस वालों ने आपसे ही मिल करके बनाया, क्योंकि आपने उनको बता दिया ना हमारे बारे में जबरन के झूठा आरोप लगा के। आप कैसे दावा करते हो? अब पिछले बार तो हमको बदनाम किया हो, अब आज दावा करते हो कि हमारी सरकार बनेगी। खैर बने ना बने वो तो मतदान बताएगा, मगर आपने तो पहले ही घोषणा कर दिया ना पिछले चुनाव में कि ऋण मुक्ति और इसमें चले गए करके 2500 धान में, आज तो 3200 हो गया। मतदाता तो आप अपनी जबान में कायम रहिए। मोदी जी आए, कितना प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, ये तो मतगणना में पता लगेगा, मगर उतना फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इनकम बेसिक बनी हुई है कि भैया इनके लोग हमको ऐसा किए हैं। ऐसा नहीं कि हम ऋण मुक्ति के कारण से छत्तीसगढ़ जनता किसी के पक्ष में मत देगी। लुटेरा देख लीजिए कौन ज़्यादा लूटा है कौन कम लूटा है। खैर मैं अगर छत्तीसगढ़ की भलाई
हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेता चाहते हैं, तो उनसे मैं एक ही अंत में फिर निवेदन कर रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार सप्ताह 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक मनाया जाना है, उस पर थोड़ा विचार करिए और ज़ोर शोर से मनाइए, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार विहीन बने। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।